के 20 एपिसोड में हैं। अगर मेरा रामायण आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को सुनने में कैसा लग रहा है, और दूसरों को शेयर भी कीजिए। और अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए हम रामायण सुनते हैं। हम बालकांड के 20वां एपिसोड में हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो, राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती की जय, भक्त हनुमान की जय, सब भक्तों की जय, सब संतों की जय। जय जय सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है, अजय नादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धंग में रहती है। अर्धंग मतलब शंकर भगवान की वो अर्धांगिनी है, मतलब आधा अंग ही है शंकर भगवान की, उनके बगल में विराजमान रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी के ही ब्याही गई थी, शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कान कीना, भ्रम बस से बेससिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी।
सिय बेस सती जो कीनते ही अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यौ सकल पुर घर घर असंवाद। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। सीता जी ने सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह संसार सारे इस नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाई महंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जीवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो न पुर मंगल गाना सजे सबहि आटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जेवनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी बसई भवन जई मातु भवानी। सादर बोल सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध पाति बैठी जेवनारा लागे पुरुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पाते बैठी थी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गारियां देने लगी। देखिए भगवान के भी शादी में कितनी मस्ती हुई है, तो आदमी का तो बात ही अलग है। हम लोग तो देखे नहीं हैं, लेकिन रामायण के माध्यम से जानते हैं कि जैसे शंकर भगवान के शादी में औरतें सब ठिठोलिया करती थी, वैसे ही भगवान राम के भी शादी में वो सब ठिठोलिया करती थी। तो हम लोग रामायण के माध्यम से सुनेंगे। कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का, आइए तो सुनते हैं हम लोग।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विज्ञ वचन सुनावहीं। यहाँ औरतें गालियाँ दे रही हैं और व्यंग भरे वचन सुना रही हैं। भोजन करहि सुरयति विलम्ब विनोद सुनि सचुपावहीं। जेवत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोटिहु न परै कयो। अचवाई दिने पान गवने बास जह जाको रह्यो। बहुरी मुन नहीं ममंत कहूँ लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बुलाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुन कर बहुत खुश अनुभव करते हैं। गाली तो ससुराल में मिठाई लगता है, सब लोग बहुत आनंद से सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगाते हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आसन दीने। वाह, कितना सुंदर समय है, कितना आनंद मग्न है सब कोई। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। वाह वाह, कितना सब औरतें मंगल गान कर रही हैं। देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया गया, सबको यथा योग्य आसन दिए गए, वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई बरानी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी इस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई करी सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुंदर मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी जाई न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। मंगल भवन मंगलहारी द्रव
द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। कोटिहु बदन नहीं बरनय बनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सादर मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधु करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी। कहु सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है कि सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई। गहि गिरी सकुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवन उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरी जाना, दाई जदि न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लादवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर जोरी, मभूधर कहो। का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहि रहो।
शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथो जमैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे, क्षमौ सकल अपराध बहु प्रसन्न वर देव। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गए द्वाज भरत मुनि द्वार, देवता आश्रम को गए, शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार, अंश संबत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।